Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture, we are going to learn how to identify that the given grammar is LL1 or not, using a parsing table and without using a parsing table. So let's start. LL1 पार्सर जब किसी स्ट्रिंग को पार्स करता है तो वो तीन तरह की ग्रामर्स को पार्स नहीं कर सकता। स्ट्रिंग का ताल्लुक किसी लैंग्वेज से होता है और हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है और ग्रामर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो LL1 जो पार्सर है वो एक खास तरह का एल्गोरिदम यूज करता है पार्सिंग के लिए। तो ये पार्सर इन तीन तरह की ग्रामर्स को यूज नहीं कर सकता या इसकी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकता, जो कि एम्बिगुअस ग्रामर, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है। अब अगर हमारे पास कोई ग्रामर हो और बिना ये देखे कि वो एम्बिगुअस है या नहीं है, लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं, या नॉन डिटरमिनिस्टिक है या नहीं, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रामर की लैंग्वेज की किसी स्ट्रिंग को ये पार्सर यानी LL1 पार्सर पार्स कर सकता है, उसकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। पार्स करना यानी उसका ट्री सक्सेसफुली कंप्लीट करना, पार्सिंग करना यानी उसकी उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना। अगर वो वैलिड स्ट्रिंग है उस ग्रामर की, उस लैंग्वेज की, तो फिर उसको पार्स करना चाहिए। लेकिन अब आज हमने यही देखना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि LL1 कैपेबल है किसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को पार्स करने के या नहीं। तो इसके लिए हम दो मेथड्स यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग अ पार्सिंग टेबल एंड विदाउट यूजिंग अ पार्सिंग टेबल। यूजिंग अ पार्सिंग टेबल का मतलब ये है कि जब कोई हमें ग्रामर दी जाती है तो हम उसके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करते हैं और उन फर्स्ट एंड फॉलो और ग्रामर की मदद से एक टेबल बनाते हैं जिसको उस ग्रामर की का पार्सिंग टेबल कहा जाता है। तो ये LL1 पार्सर इस ग्रामर, पार्सिंग टेबल और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक स्टैक और इनपुट बफर और एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करता है और स्ट्रिंग को पार्स करता है या उसका ट्री जो है वो जनरेट करता है। तो विद यूजिंग अ पार्सिंग टेबल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रामर LL1 है या नहीं। तो इसका बहुत आसान सा तरीकेकार है और वो ये है कि जब भी किसी ग्रामर का पार्सिंग टेबल हम बना लेते हैं तो हमने सिर्फ ये चीज नोट करनी है कि जिन सेल्स के अंदर प्रोडक्शंस लिखी हुई हैं क्या उन सेल्स में मैक्सिमम किसी नॉर्मल नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक ही प्रोडक्शन है या नहीं है। इसका मतलब ये है अगर सिंगल प्रोडक्शन है, जिस भी सेल के अंदर प्रोडक्शन है उसके अंदर मैक्सिमम सिंगल प्रोडक्शन है, तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर LL1 ग्रामर है। यानी इस ग्रामर की स्ट्रिंग्स, ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को LL1 पार्सर पार्स कर सकता है, उसका ट्री जनरेट कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर कभी किसी सेल के अंदर किसी ग्रामर के किसी का जब पार्सिंग टेबल बनाया जाए उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्शंस हो किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है। मतलब ये कि LL1 पार्सर उस ग्रामर की लैंग्वेज की किसी हो सकता है किसी स्ट्रिंग को वो पार्स ना कर पाए। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि उसकी किसी स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर सकेगा, बल्कि सिर्फ इतना कि उस लैंग्वेज की कई ऐसी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जिनको LL1 पार्सर पार्स ना कर पाए। तो इस ग्रामर में हम देख रहे हैं कि इसका जो पार्सिंग टेबल है उसके अंदर किसी भी सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रोडक्शन है, या तो प्रोडक्शन है या फिर नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्शंस नहीं है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रामर LL1 है। ये ग्रामर LL1 है क्योंकि ये ग्रामर किसी खास लैंग्वेज की है और उस लैंग्वेज में बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो उसकी ईच एंड एवरी वैलिड स्ट्रिंग को LL1 पार्सर पार्स कर सकता है। एक और देखते हैं, जैसे कि ये ग्रामर है, इसका जब टेबल बनाया जाए तो पार्सिंग टेबल कुछ यूं बनेगा और इसमें भी देख रहे हैं कि हर सेल जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन लिखी जा सकती है या तो उसमें एक ही प्रोडक्शन है या नहीं है। यानी मोर देन वन प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिंगल प्रोडक्शन या जीरो प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है, या कोई प्रोडक्शन है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी ग्रामर है
जिसको LL1 ग्रामर कहा जा सकता है, इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स को LL1 पार्सर पास कर सकता है। एक और ग्रामर देखते हैं, जैसे कि ये ग्रामर है। इस ग्रामर का पार्सिंग टेबल कुछ यूं बनेगा, और इस ग्रामर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर इस नॉन टर्मिनल एस के अगेंस्ट एक की बजाय दो प्रोडक्शंस हैं। तो एक ही सेल के अंदर दो प्रोडक्शंस का आने का मतलब यह है कि जब भी इस सेल को ट्रिवर्स किया जाएगा एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो पार्सर को कंफ्यूजन होगी कि वो पहली प्रोडक्शन यूज करे या दूसरी प्रोडक्शन यूज करे, क्योंकि एक ही सेल में एक से ज्यादा एंट्रीज पार्सर के लिए कंफ्यूजन का बाइस बन सकता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्सर है, इस किस्म की ग्रामर की कई स्ट्रिंग्स ऐसी हो सकती हैं जिसको वो पार्स नहीं कर सकता, उसकी पार्सिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, उसका ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब या इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि टेबल के हर सेल के अंदर या जिस सेल के अंदर भी प्रोडक्शन लिखी हुई है उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्शन होने चाहिए, बल्कि अगर पूरे टेबल के अंदर एक भी कोई ऐसा सेल हमें मिल जाता है जिसमें किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्रोडक्शन हैं, और या एक ही नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस को लिखने का एक तरीका ये भी होता है। जैसे मैं इसी प्रोडक्शन को लिखूं तो इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है, एस ड्राइव्स ACB बार BA। तो दो तरह से हम लिख सकते हैं इसकी प्रोडक्शंस को। एक ये है कि नॉन टर्मिनल्स को सेपरेट करके लिखा जाए दो सेपरेट प्रोडक्शंस की सूरत में एक ही सेल के अंदर, या फिर उनको कंबाइन करके कुछ यूं लिखा जा सकता है। तो मतलब ये कि किसी सेल में अगर एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्रोडक्शंस हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये ग्रामर जो है ये LL1 नहीं है, LL1 नहीं है, नॉट LL1 है। यानी इसकी हो सकता है इसकी लैंग्वेज की किसी स्ट्रिंग को LL1 पार्सर पास ना कर पाए, राइट। तो अभी तक हम जो हमने देखा इसको कंक्लूड करते हैं इस तरह से कि जब भी किसी ग्रामर के लिए कोई पार्सिंग टेबल बनाया जाए और उस टेबल में हर सेल के अंदर अगर मैक्सिमम एक ही प्रोडक्शन हो किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट तो ग्रामर LL1 कहलाएगी, और अगर मोर देन वन प्रोडक्शन से हैं किसी सेल के अंदर, किसी एक सेल के अंदर भी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्शन हैं तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रामर LL1 नहीं है। अब आते हैं सेकेंड मेथड की जानिब जो कि विदाउट पार्सिंग टेबल है। इस मेथड के तहत हम बिना पार्सिंग टेबल बनाए ही बता सकते हैं कि गिवन ग्रामर LL1 है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, लेकिन इस रूल्स को पढ़ने से पहले हम आते हैं एक एग्जांपल को लेके चलते हैं और उससे हम ये लर्न करते हैं कि रूल्स क्या हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्रामर जिसके अंदर एक ही नॉन टर्मिनल है और इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट दो प्रोडक्शंस हैं। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इन दो प्रोडक्शंस को अगर टेबल में लिखना हो, यानी पार्सिंग टेबल में जाकर प्लेस करना हो, तो ये दोनों प्रोडक्शंस किस रो में लिखी जाएंगी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये दोनों प्रोडक्शंस किस रो में लिखी जा सकेंगी? मैम A और B में। मैंने ये पूछा है कि आई रिपीट माय क्वेश्चन कि ये दोनों प्रोडक्शंस किस रो में लिखी जाएंगी, टेबल की किस रो में लिखी जाएंगी? मैम A और B। S के हम S की रो में लिखी शाबाश। प्रोडक्शन हेड बताता है कि रो कौन सी होगी, तो दोनों का प्रोडक्शन हेड सेम है। प्लीज म्यूट योर माइक। दोनों प्रोडक्शंस का नॉन टर्मिनल चूंकि सेम है, प्रोडक्शन हेड सेम है, तो प्रोडक्शन हेड से हमें पता चलता है कि ये किस रो में लिखी जाएंगी, तो दोनों सेम रो में लिखी जाएंगी प्रोडक्शंस टेबल में, पार्सिंग टेबल में। अब ये कोई बता सकता है कि पहली प्रोडक्शन किस कॉलम के अंडर लिखी जाएगी, किस कॉलम हेडिंग के अंडर लिखी जाएगी? A के मैडम। शाबाश। कैसे पता चला? बिकॉज इसका फर्स्ट A है। क्योंकि इसका फर्स्ट A है जी, प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करते हैं, तो ये प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेते हैं। ASBS के केस में इसका जो प्रोडक्शन
का फर्स्ट आता है वो स्मॉल ए आता है, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड से हमें क्लियर होता है कि ये किस कॉलम के अंडर लिखे जाएंगे। रो ये होगी और कॉलम ये होगा, यानी एस रो और स्मॉल ए कॉलम। इस सेल के अंदर जाकर हम इस प्रोडक्शन को प्लेस करेंगे जो कि एस टाइप्स ए एस बी एस है। अब मुझे ये बताइए कि सेकंड प्रोडक्शन को किस रो में लिखा जाएगा? मैम बी। बी। पहली प्रोडक्शन को हम ए के अंडर लिखेंगे, जबकि दूसरी प्रोडक्शन को हम बी के अंडर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड यानी बी एस ए एस इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रो तो इन दोनों की सेम होगी, लेकिन इनके जो कॉलम होंगे वो डिफरेंट होंगे। पहली प्रोडक्शन ए कॉलम के में लिखी जाएगी और दूसरी प्रोडक्शन बी कॉलम के अंदर लिखी जाएगी। यानी कुछ मैं एक आइडिया दूं तो इस तरह की कोई चीज होगी, एस रो होगी, पहली प्रोडक्शन ए कॉलम और दूसरी प्रोडक्शन बी कॉलम के अंदर लिखी जाएगी। तो इनके दो सेल्स जो बनते हैं वो डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ए कॉलम का सेल और एक बी कॉलम का सेल। ठीक है, तो जब भी एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्रोडक्शंस हो जिसके अंदर एप्सिलॉन ना हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों ऐसी प्रोडक्शंस हैं जिनमें कोई भी एप्सिलॉन नहीं है, तो उनके जो राइट हैंड साइड का फर्स्ट है वो कॉलम को आइडेंटिफाई करता है। तो किसी ग्रामर के LL1 होने के लिए जरूरी है कि एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्शंस हैं एप्सिलॉन के अलावा वो डिफरेंट सेल्स में जाकर प्लेस हो रही हूँ। दूसरे लफ्जों में इन दोनों प्रोडक्शंस का जो फर्स्ट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये दो इसके फर्स्ट, एक ये फर्स्ट है और एक ये फर्स्ट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी दोनों प्रोडक्शंस की राइट हैंड साइड के फर्स्ट का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी इनमें कुछ दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कॉमन होगा तो कॉलम सेम हो जाएगा, कॉलम सेम होने की वजह से और रो के सेम होने की वजह से वो प्रोडक्शन सेम सेल के अंदर प्लेस की जाएंगी पार्सिंग टेबल के अंदर। और एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शंस का प्लेस होना इस बात को जाहिर करता है कि ये ग्रामर LL1 नहीं है। इन अदर वर्ड्स के एक नॉन टर्मिनल की जितने भी प्रोडक्शंस हैं एप्सिलॉन के अलावा वो प्रोडक्शंस, इनका जो फर्स्ट सेट बनता है उन प्रोडक्शंस का फर्स्ट सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फाई यानी एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक्सप्रेशंस आते हैं उनमें कुछ यूं हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि दो प्रोडक्शंस यूज की हुई हैं तो हम इन दोनों का ले रहे हैं फर्स्ट, लेकिन अगर 3 प्रोडक्शंस होती तो 3 के केस में भी हम इंडिविजुअल प्रोडक्शंस की राइट हैंड साइड का फर्स्ट फाइंड करते हैं और किसी भी दो फर्स्ट सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी तमाम के तमाम फर्स्ट सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो अब आते हैं, ये पहले रूल को जरा एक बार फिर से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। A implies अल्फा 1 यानी एक प्रोडक्शन 1 है, राइट हैंड साइड है, और अल्फा 2 एक और प्रोडक्शन है इसी नॉन टर्मिनल की, अल्फा 3 एक तीसरी प्रोडक्शन है, और इसी तरह n प्रोडक्शंस हो सकती हैं। LL1 ग्रामर होने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा 1, फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, फर्स्ट ऑफ अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू फर्स्ट ऑफ अल्फा n, इनमें से कोई भी पेयर एम्प्टी सेट के अलावा नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज एनी टू फर्स्ट शुड नॉट बी कॉमन। ठीक है, तो ये मल्टीपल हमारे पास सेट्स आएंगे, पहला ये सेट होगा, दूसरे का ये सेट होगा, तीसरे का इसके अगेंस्ट भी कोई सेट होगा, इसके अगेंस्ट भी कोई सेट होगा। तो किसी भी दो फर्स्ट सेट के पेयर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए,
दूसरा रूल, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या बनता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्रामर है जिसके अंदर सिंगल नॉन टर्मिनल है और इस नॉन टर्मिनल एस के अगेंस्ट दो प्रोडक्शंस हैं, एक एप्सिलॉन है और दूसरी एप्सिलॉन के अलावा है। आप मुझे बता सकते हैं कि पहली प्रोडक्शन को, जो कि एस ड्राइव्स ए एस बी एस है, इसको किस रो में लिखा जाएगा? रो कौन सी होगी? एस की। मैम एस एस की। शाबाश। और एस ड्राइव्स एप्सिलॉन, इसकी रो कौन सी होगी? एस की। एस की। यानी नॉन टर्मिनल अगर सेम है तो दोनों सेम रो में प्लेस होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम इनके कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कोई बता सकता है कि पहली प्रोडक्शन को किस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा? ए की। ए की। यानी फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड ए एस बी एस है और जो कि बनता है स्मॉल ए, तो इसका कॉलम क्या बनेगा? स्मॉल ए एस रो। और तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ एस कोमा ए, इस सेल के अंदर जाकर इसको लिखा जाएगा। एस रो होनी चाहिए और ए कॉलम होना चाहिए। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इस प्रोडक्शन को किस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा? मिस डॉलर वाली। बी एन डॉलर। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई राइट हैंड साइड का फर्स्ट अगर एप्सिलॉन आ जाए, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इसका एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है, तो एप्सिलॉन के केस में जो कॉलम की आइडेंटिफिकेशन होती है वो कहाँ से होती है? फॉलो ऑफ प्रोडक्शन हेड से। फॉलो ऑफ प्रोडक्शन हेड। अब फॉलो ऑफ प्रोडक्शन हेड, तो इस प्रोडक्शन का ये प्रोडक्शन हेड क्या है? एस है, और इसका जो भी फॉलो होगा, दूसरे लफ्जों में इस प्रोडक्शन का जो फॉलो है उसको हम कुछ यूं कह सकते हैं, प्रोडक्शन हेड एस है तो फॉलो ऑफ एस बनेगा, और फॉलो ऑफ एस के में कोई भी सेट के अंदर जो कुछ भी आएगा वो इसके कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन का सिनेरियो बनता है और एक एप्सिलॉन के अलावा। अगर एप्सिलॉन के अलावा होगा तो हम राइट हैंड साइड के फर्स्ट के अंदर उसको प्लेस करेंगे, और अगर एप्सिलॉन हो तो हम फॉलो प्रोडक्शन हेड के अंदर उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो LL1 ग्रामर होने के लिए जरूरी है कि इसके जो पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट का सेट, पहली प्रोडक्शन के फर्स्ट का सेट और दूसरी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन में फॉलो ऑफ एस का जो सेट आता है, जो कि हम यूं कह रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर तो एम्प्टी सेट है तो हम कहेंगे कि गिवन ग्रामर LL1 है, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर जो है वो LL1 नहीं है। मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इस ग्रामर में एस का फॉलो सेट क्या बनता है? कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली इस ग्रामर का फॉलो सेट क्या बनता है? एस का फॉलो। मैम डॉलर और बी। डॉलर एंड बी, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ डॉलर एंड बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ए सेट है, यानी ये वाला सेट और इस सेट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, या ये दोनों सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रामर LL1 है। क्या कह सकते हैं? ये ग्रामर क्या है? कि ये LL1। ये ग्रामर LL1 है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, या अगर होगी तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर क्या है? LL1 है। राइट है, तो इस तरह से हम किसी भी ग्रामर में अगर एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स हो तो हम नॉन टर्मिनल्स को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि उनकी जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो किस कैटेगरी में लाई करती हैं। पहली कैटेगरी में लाई करती हैं या दूसरी कैटेगरी में लाई करती हैं। जिस कैटेगरी में लाई करती हैं उनके जो रिक्वायर्ड सेट्स बनते हैं फर्स्ट या फॉलो के, वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हम ये देख रहे हैं
3 प्रोडक्शंस हैं, तो मुझे बताइएगा कि कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस प्रोडक्शन का क्या लेना होगा? फर्स्ट। ठीक है, इस प्रोडक्शन का क्या लूं? First. फर्स्ट, शाबाश। तीसरी प्रोडक्शन का क्या लूं कॉलम आइडेंटिफाई करने Follow के लिए? S. फॉलो ऑफ एस, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हेड क्या है? एस है। तो अब यहाँ पे ये 3 सेट्स बनते हैं, इनमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेट सपोज यहाँ पर ए आ रही है, यहाँ पर बी आ रही है, और ये हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि इसमें डॉलर साइन आएगा और बी आएगा और ए आएगा। ठीक है, ये 3 सेट्स बनते हैं। अब जब भी हमने इस तरह की प्रोडक्शन को देखना है या इस ग्रामर को देखना है कि ये LL1 है या नहीं है, तो तीनों प्रोडक्शंस, ये जो 3 सेट्स आ रहे हैं, इन तीनों के पेयर्स कुछ बनेंगे। सपोज पहले 2 का एक पेयर बनेगा, दूसरे 2 का एक पेयर बनेगा, और पहले और आखिरी का एक पेयर बनेगा। तो 3 पेयर्स बनते हैं, 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पेयर जो है उनमें आने वाले सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए ग्रामर के LL1 होने के लिए। लेट्स सपोज हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इन दोनों सेट्स का हम फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो वो क्या आता है? एम्प्टी सेट। लेकिन जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी ए और डॉलर साइन बी एंड ए का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो उसमें एक कॉलम आता है, ए आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चूंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1। अब चाहे हम पहला फर्स्ट और लास्ट वाले को का हम ले इंटरसेक्शन ले, या सेकंड एंड लास्ट वन का, सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन ले, इन आइदर केस हमारे पास इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा जो कि एम्प्टी सेट नहीं को शो करेगा, और एम्प्टी सेट ना होना इस ग्रामर के नॉट LL1 होने को शो करता है कि ये ग्रामर LL1 नहीं है। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. कॉलम के लिए जो भी हम सेट्स फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट का सेट हो या फॉलो का सेट हो, इनके तमाम जो कॉम्बिनेशन या पेयर्स बनते हैं, सेट्स के जो पेयर्स बनते हैं, उन सबका या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर एक भी पेयर हमें ऐसा मिल जाता है जिसमें कुछ कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ग्रामर LL1 नहीं है। ठीक है, और ग्रामर के LL1 होने के लिए जरूरी है कि सबके सब सेट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोडक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नो मिस। क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा प्रोडक्शंस है ही नहीं है। इंटरसेक्शन का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम तब आता है जब एक से ज्यादा सेट्स हों, यानी एक से ज्यादा कॉलम्स हमारे पास आ रहे हों उस नॉन टर्मिनल के लिए, उसकी प्रोडक्शंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम इसी CFG के सेकंड नॉन टर्मिनल की जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्शन बनती है A ड्राइव C और दूसरी बनती है A ड्राइव एप्सिलॉन। अगर इसका कॉलम मेंशन करना हो तो इस प्रोडक्शन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज फर्स्ट ऑफ C। और इसके लिए क्या करेंगे? कॉलम आइडेंटिफाई करना होगा, Follow of A. शाबाश, फॉलो ऑफ कैपिटल A। तो इस ग्रामर के LL1 होने के लिए जरूरी है कि इस लेवल पर इस नॉन टर्मिनल के लिए जो कॉलम्स बन रहे हैं, इसकी प्रोडक्शंस के जो कॉलम बन रहे हैं, वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, या उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं इन दोनों का अगर कॉमन लेती हूँ और वो एम्प्टी सेट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल भी क्लियर हो गया। अब हम अगले लेवल पर मूव करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि
इसको एम्प्टी सेट को फिल करता है या कोई एलिमेंट को शो करता है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होने को शो करता है, तो हम यही रुक जाएंगे और कहेंगे कि ये ग्रामर LL1 नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉमन आ चुका हुआ है। दो प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो सेम सेल में आएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर ये एम्प्टी सेट आता है तो हम ये कहेंगे कि ये लेवल क्लियर है, तो हम नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाएंगे और इस तरह नेक्स्ट नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको इंडिविजुअली देखेंगे कि उनको किस सेट में किस कॉलम में जाकर प्लेस करेंगे और उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा। तो इस केस में आपको पता है फर्स्ट ऑफ डी फाइंड करना है और इसमें फॉलो ऑफ बी फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी ग्रामर के LL1 होने के लिए क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट है तो ग्रामर LL1 है और अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो ग्रामर LL1 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि हर एक ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं और उनकी एक से ज्यादा प्रोडक्शंस हैं, हर प्रोडक्शन को कैटेगरी वाइज देखते हुए उनके जितने भी कॉलम्स के लिए फर्स्ट या फॉलो के सेट्स आ रहे हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए सेम नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूजन के लिए इनके सेट्स को देखना है और नेक्स्ट लेवल पर इनके आपस में सेट्स को देखना है, लेवल्स के दरमियान आपस में नहीं देखना, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर आने वाले फर्स्ट या फॉलो सेट्स के म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करना है, उनके इंटरसेक्शन के एम्प्टी सेट होने को चेक करना है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि अब ये ग्रामर LL1 है या नहीं है। ग्रामर LL1 है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ सी क्या आएगा, मैम सी आएगा। फर्स्ट ऑफ सी है और फॉलो ऑफ ए क्या है, मैम सी और बी आएगा। फर्स्ट ऑफ सी एंड फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू $, $, तो नहीं आएगा, एस नहीं है। बी एंड बी ये अक्रेंस है और इसको फॉलो कौन कर रहा है, कैपिटल बी, और कैपिटल बी की जगह हम डी प्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पर डी आ जाएगा और दूसरा हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा और बी आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा और डी और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर, ठीक है। तो जो सेट्स आए हैं हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है हम देख सकते हैं कि वो एक एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट्स व्हाई ना तो इसके इस लेवल पर कोई प्रॉब्लम है और ना ही इस लेवल पर कोई प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम थर्ड लेवल की तरफ, यानी बी नॉन टर्मिनल की जानिब आते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ डी, जो कि क्या बनता है, डी ही बनता है, और दूसरा फॉलो ऑफ बी फाइंड करना है। तो बताइएगा जरा, स्मॉल बी बी होगा और स्मॉल बी होगा। बी के अक्रेंस चेक करेंगे, बी के अक्रेंस ये है और इसको फॉलो कौन कर रहा है, स्मॉल बी, और कोई अक्रेंस नहीं है तो इसका सेट फॉलो सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बी आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इनका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि ये सेट भी क्लियर है, ये लेवल भी क्लियर है। तो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द CFG अगर क्लियर हो रहा हो, उनके जो फर्स्ट एंड फॉलो के जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, LL1 है, ठीक है। दिस ग्रामर इज LL1। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। जी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रामर है और इसमें हम देख रहे हैं कि
ये जो कैन यू सी दिस थिंग, एस ड्राइव्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड ए ड्राइव्स स्मॉल ए। पहली जो दो प्रोडक्शंस हैं, इसका फर्स्ट फाइंड करेंगे, कैपिटल ए का फर्स्ट फाइंड करेंगे और स्मॉल ए का भी फर्स्ट फाइंड करेंगे। चूंकि दोनों का आंसर सेम सेट आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन लेने से स्मॉल ए ही आएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो हम यहीं पर क्विट कर जाएंगे और डिक्लेयर क्या करेंगे कि ग्रामर LL1 नहीं है, ग्रामर इज नॉट LL1, जस्ट बिकॉज कि ये पहली प्रोडक्शन एस ड्राइव्स कैपिटल ए का फर्स्ट सेट स्मॉल ए आता है और एस ड्राइव स्मॉल ए का जो फर्स्ट सेट है वो भी स्मॉल ए आता है और इनका इंटरसेक्शन स्मॉल ए ही बनेगा। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1। बिना टेबल ड्रॉ किए ही हम बता सकते हैं कि ग्रामर LL1 नहीं है, अदरवाइज हमें कंप्लीट टेबल ड्रॉ करना होता और उसमें कोई ऐसा सेल हमें आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर एक से ज्यादा करेंसीज हमें नजर आनी थी, एक से ज्यादा प्रोडक्शंस अगर हमें नजर आती तो हम कहते कि ये ग्रामर LL1 नहीं है। अब हमें विदाउट यूजिंग पार्सिंग टेबल ही हम बता सकते हैं, सिर्फ ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द CFG को हमने चेक करना है कि उसमें जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनके फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, उनके फर्स्ट और फॉलो सेट जो हैं वो उनके पेयर्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक और ग्रामर ले लेते हैं। इस ग्रामर में हम देख रहे हैं कि तीन प्रोडक्शंस हैं, एस ड्राइव्स स्मॉल ए एंड कैपिटल बी ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो हमें इसका फर्स्ट लेना है, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए कैपिटल बी लेना है, जो कि हमारे पास स्मॉल ए एंड एप्सिलॉन है और एस ड्राइव्स एप्सिलॉन के अगेंस्ट हमें फॉलो ऑफ कैपिटल एस फाइंड करना है जो कि डॉलर साइन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट लें और दूसरी प्रोडक्शन में फॉलो ऑफ एस लें तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो इशू एट लेवल एस। लेवल बी की जानिब आएंगे। लेवल बी में हम फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी एंड कैपिटल सी फाइंड करेंगे जो कि बी एंड एप्सिलॉन आता है और बी ड्राइव्स एप्सिलॉन के लिए हमें फॉलो ऑफ कैपिटल बी फाइंड करना है जो कि डॉलर साइन है। तो इस लेवल पर भी ये दोनों जो सेट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इशू एट दिस लेवल टू। थर्ड लेवल पर सी के लिए हम देखते हैं कि पहली प्रोडक्शन का हम फर्स्ट फाइंड करेंगे जो कि स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन आ रहा है और दूसरी प्रोडक्शन सी ड्राइव्स एप्सिलॉन के अगेंस्ट हमें फॉलो ऑफ सी फाइंड करना है जो कि डॉलर साइन है। अगेन इन दोनों सेट्स में भी कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है इनका इंटरसेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज नो इशू एट दिस लेवल। हमने देखे तीनों लेवल्स प्रोडक्शन के हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट आने वाली प्रोडक्शंस के फर्स्ट और फॉलोज हमने उनके इंटरसेक्शन फाइंड किए जो कि एम्प्टी सेट आ रहे हैं, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज LL1। एक और ग्रामर लेते हैं जो कि ये है। इस ग्रामर में अगेन पहले लेवल पर कोई इशू नहीं है क्योंकि एस के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, एक से ज्यादा प्रोडक्शंस होती तो हम उसके फर्स्ट या फॉलो का आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करते, अब चूंकि एक ही प्रोडक्शन है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लेवल पर ए ड्राइव्स कैपिटल ए ड्राइव स्मॉल ए एंड एप्सिलॉन के अगेंस्ट हमें फर्स्ट प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करना है और सेकंड प्रोडक्शन के लिए फॉलो ऑफ कैपिटल ए फाइंड करना है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई इशू नहीं है इस लेवल पर। लेवल बी पर आते हैं, फर्स्ट ऑफ बी फाइंड करेंगे और फॉलो ऑफ कैपिटल बी फाइंड करेंगे जो कि डॉलर साइन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज LL1। ठीक है, एक और प्रोडक्शन लेते हैं और हम फाइंड करते हैं कि CFG लेते हैं और देखते हैं कि ये ग्रामर LL1 है या नहीं है। एस ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल एस कैपिटल ए, यानी फर्स्ट ऑफ ए फाइंड करना है जिसमें ए आ रहा है और फॉलो ऑफ कैपिटल एस फाइंड करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि एस के स्टार सिंबल होने की वजह से डॉलर साइन आएगा और एस को फॉलो करने वाला कैपिटल ए है, जबकि कैपिटल ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल सी से।
तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल सी भी, और अगर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं तो एस लास्ट सिंबल के तौर पर रह जाएगा, और इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और उसका सेट हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। हम आ जाएंगे सेकेंड लेवल पर। सेकेंड लेवल में देखते हैं फर्स्ट ऑफ सी फाइंड करना है और फॉलो ऑफ कैपिटल ए फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ सी में तो सी आ गया, लेकिन फॉलो ऑफ ए में हम देखते हैं कि ए की अक्रेंस यहाँ पर है, फर्स्ट प्रोडक्शन में है, ए लास्ट एलिमेंट है, स्ट्रिंग का एंड इस पर हो रहा है, तो लास्ट सिंबल होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड के अंदर चूंकि सी भी आता है, तो सी और डॉलर साइन इन दोनों सेट्स में कॉमन स्मॉल सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ही क्विट कर जाएंगे और कहेंगे कि चूंकि सेकेंड लेवल पर फर्स्ट एंड फॉलो का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि सी आ रहा है, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1, राइट। एक और ग्रामर लेते हैं। इस ग्रामर में हमारे पास है जी ये कैपिटल ए। अगर हम यहाँ से इसको कॉपी कर लें और खुद से इसको एक्सप्लोर करें कि क्योंकि हमें रन टाइम पर इसके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने होंगे, आपको ये दिए नहीं जाएंगे, आपने खुद फाइंड करने होंगे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपको कतई कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो कि कैसे फर्स्ट एंड फाइंड किया जाता है। बड़ा क्लियर होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ से अगर पिक करती हूँ इसको और ले जाते हैं हम इसको एक नए पेज पर, तो देखते हैं जी पहला लेवल क्लियर है क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर सिंगल एक प्रोडक्शन है, तो लेवल इज क्लियर। नाउ इसका हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ बी लेना है और हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है फर्स्ट ऑफ CD के साथ। तो फर्स्ट ऑफ बी में हमारे पास क्या आएगा, बी की जगह पर प्लेस करेंगे हम स्मॉल बी को, स्मॉल ए को, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, और दूसरा हम इसकी जगह पर पुट करते हैं एप्सिलॉन को, तो स्मॉल बी आ जाएगा, ए बी सेट आ गया। इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, इसके पास अगर हम फाइंड करें तो आएगा स्मॉल सी और डी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये दोनों सेट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट्स व्हाई इस लेवल पर कोई इशू नहीं है, ओके है। अगेन थर्ड लेवल पर हम फर्स्ट एंड फॉलो लेंगे। फर्स्ट लेना है जी ए बी का, जो कि क्या आ रहा है स्मॉल ए, और फॉलो लेना है कैपिटल बी का। इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो लेंगे, और फॉलो लेने के लिए फॉलो की हम देखेंगे अक्रेंस। बी को फॉलो कर रहा है स्मॉल बी, तो यहाँ पर स्मॉल बी आ जाएगा, और बी की अक्रेंस एक ये है, कलर चेंज कर रही हूँ, बी के एंड ऑफ द स्ट्रिंग होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और मजीद भी कोई बी की अक्रेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट there is only one element in follow of capital B, that is small b। देखते हैं कि इन दोनों में इंटरसेक्शन, चूंकि एप्सिलॉन आ रहा है, सॉरी एप्सिलॉन कह रही हूँ, एम्प्टी सेट आ रहा है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो इशू एट दिस लेवल टू। तीनों लेवल्स क्लियर हो गए। फोर्थ लेवल में फर्स्ट ऑफ सी कैपिटल सी फाइंड करना है और फॉलो ऑफ कैपिटल सी फाइंड करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेट आता है स्मॉल सी, और इसके अगेंस्ट जो सेट आ रहा है
वो क्या रहा है, सी की अक्रेंस चेक करने के लिए इसको एक्सप्लोर करेंगे तो पहली अक्रेंस ये है, इसको फॉलो कर रहा है स्मॉल डी, और दूसरी अक्रेंस ये है। तो इसमें हम देखते हैं कि लास्ट एलिमेंट होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और उसी के फॉलो तो हम मेंशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये सेट भी कंप्लीट कंसिडर करेंगे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो तीनों लेवल्स जो हैं चूंकि क्लियर हो चुके हुए हैं, चारों लेवल्स हमारे पास क्लियर हो चुके हुए हैं पूरी सीएफजी में। ईच एंड एवरी लेवल पर एवरी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट आने वाली प्रोडक्शंस के जो कॉलम हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज yes or no? LL1 yes, LL1 ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर इज LL1। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये लर्न किया कि ग्रामर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो LL1 है या नहीं है। इसके लिए हमने दो मेथड यूज किए हैं। पहला मेथड है कि हमारे पास एक ग्रामर जो दी हुई होगी उसका हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और पार्सिंग टेबल के लिए हमें ईच एंड एवरी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने होते हैं, और उसकी हर प्रोडक्शन को एक खास सेल में प्लेस करना होता है, पार्सिंग टेबल कंप्लीट करना होता है। अगर कभी पार्सिंग टेबल में किसी सेल के अंदर भी, एक सिंगल सेल के अंदर भी एक से ज्यादा प्रोडक्शन हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि ग्रामर LL1 नहीं है। और अगर हमें ऐसा टेबल मिलता है, ऐसी ग्रामर होती है जिसके पार्सिंग टेबल में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर LL1 है। ये तरीका था यूजिंग पार्सिंग टेबल। विदाउट यूजिंग पार्सिंग टेबल हमें दो रूल्स जो है वो देखने होते हैं, जिसके अंदर रूल्स क्या है कि अगर ये पहली फॉर्म बनती हो किसी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस की जिसके अंदर एप्सिलॉन के अलावा प्रोडक्शंस हो, तो प्रोडक्शंस के एप्सिलॉन ना होने की वजह से, अब ये डायरेक्ट एप्सिलॉन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एप्सिलॉन भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखना है। इन आइदर केस हमें उस प्रोडक्शन को उसके फॉलो के प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर लिखना होता है। तो ये दो फॉर्म्स बनाने का मकसद ही यही है कि ये प्योरली ऐसी प्रोडक्शंस हैं जिनमें एप्सिलॉन के अलावा आपके पास जो है वो फर्स्ट आ रहा है, और ये ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एप्सिलॉन आ रहा है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमने पहले रूल के मुताबिक अगर एप्सिलॉन के अलावा हमारे पास फर्स्ट के सेट आ रहे हैं तो वो सबके सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, उनमें कोई भी पेयर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर उनके इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हैं तो हम कहेंगे कि ग्रामर LL1 है। जबकि दूसरे केस में अगर हमारे पास पहली प्रोडक्शन एप्सिलॉन के अलावा हो और दूसरी एप्सिलॉन हो, तो उस केस में हमें पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट राइट हैंड साइड का फर्स्ट फाइंड करना होता है, और दूसरी प्रोडक्शन यानी एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन हेड का फॉलो फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट एंड फॉलो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ग्रामर LL1 है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर कॉमन आ रहा है तो फिर ग्रामर LL1 नहीं है। ठीक है, ये दो रूल्स आपने याद करने हैं, और ये दो रूल ग्रामर में मौजूद ईच एंड एवरी नॉन टर्मिनल पर आप चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहे हों, जहां पर भी कोई भी इन दोनों में से कोई फॉर्म बनती है। तो इस तरह से हम इस किसी भी ग्रामर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं विदाउट यूजिंग पार्सिंग टेबल कि ग्रामर किस कैटेगरी में लाई करती है। अगेन रिपीट करती हूँ कि ग्रामर LL1 होने का मतलब ये है कि ये ग्रामर जिस लैंग्वेज की है उसकी ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को LL1 पार्सर पार्स कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसका ट्री कंप्लीट कर सकता है। अगर कोई भी उस ग्रामर की लैंग्वेज की एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग या वैलिड स्ट्रिंग को पार्स किया जाए तो ये एल्गोरिदम या LL1 पार्सर पार्सिंग कंप्लीट कर सकता है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ओके मिस।
यहीं पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इंटरेक्टिव सेशन हम रखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हुई या और दूसरी चीज हम क्या डिस्कस करेंगे, बल्कि क्या हम कंडक्ट करेंगे वो क्विज नंबर 3 है जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हम क्विज 3 के सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, so see you in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.